तो अब हम बात करने वाले हैं हीट सप्लाइड की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वर्क डन की, अब हम बात करें हीट सप्लाई। हीट सप्लाइड भी एक हीट सप्लाइड is also a mode of energy transfer between system and surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसका ये है एक मोड। अब बात करें ये क्यों होता है। ये भी नीदर नीदर एक्सटेंसिव नॉन intensive because it also occur एट बाउंड्री। में बाउंड्री पे ऑब्जर्व किया जाता है सिस्टम और सराउंडिंग की, लाइक वर्क डन। वर्क डन के जैसे ये भी ऑब्जर्व किया जाता है सिस्टम एंड सराउंडिंग की। अब हीट क्यों फ्लो होती है। हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। टेम्परेचर का डिफरेंस जहाँ ज़्यादा हो, जहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा हो, वहाँ होता है वर्क डन। अब ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ जनरलाइज, अब ये हीट फ्लो जो होता है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए होता है। अब ये कैसे रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होता है। हीट सप्लाइड इज ऑल्सो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। हीट सप्लाई रिवर्सिबल भी होती है और इरिवर्सिबल भी होती है। अब रिवर्सिबल कैसे होती है, सबसे हम बात करेंगे इरिवर्सिबल कैसे होती है। अगर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है या फिर हम कहें हीट रिजर्वायर्स हैं, तो अगर हीट इनफाइनाइट इनफाइनाइट हीट रिजर्वायर्स हैं, तो टेम्परेचर अगर हमारे को 100 से 200 केल्विन करना हो तो इनफाइनाइट हीट रिजर्वायर लगा दो, अचानक से टेम्परेचर क्या हो जाएगा 100 से 200 केल्विन। बट अगर ये रिवर्सिबल करना हो हमारे को तो क्या करेंगे, हम सिंगल सिंगल टेम्परेचर ग्रेडियंट लगाएंगे यूजिंग हीट रिजर्वायर और टेम्परेचर। और रिवर्स अगर हमने इनफाइनाइट हीट रिजर्वायर लगाए तो उसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाएगा। और अगर हमने मतलब इसको हीटिंग की, इनफाइनाइट हीट रिजर्वायर का मतलब है स्ट्रॉन्ग हीटिंग इरिवर्सिबली। स्ट्रॉन्ग हीटिंग का क्या मतलब इरिवर्सिबली। लेकिन हमने हीट रिजर्वायर लगाए तो टेम्परेचर बढ़ा T प्लस 100 प्लस डी टी, 100 प्लस 2 dt से लेके बढ़ाए 200 माइनस डी टी तक। तो यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ा तो ये क्या है रिवर्सिबल है। सो ये एक क्या है रिवर्सिबल हीटिंग क्या है, एक सिंपली क्या हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो रिवर्सिबल हीटिंग का मतलब है टेम्परेचर को T1 से T फाइनल तक इनफाइनाइट हीट रिजर्वायर की मदद से करना। यहाँ पे इनफाइनाइट हीट रिजर्वायर हमारे को आएंगे रिवर्सिबल हीटिंग में, जबकि इनरिवर्सिबल हीटिंग में स्ट्रॉन्ग हीटिंग आएगा। इनरिवर्सिबल हीटिंग मीन्स हीट अक्रॉस द टेम्परेचर डेल्टा टी, हीटिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम 100 to 200
जो है वो एग्जांपल है इनरिवर्सिबल हीटिंग का। वापस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनरिवर्सिबल हीटिंग में हमारे को सिर्फ एक बार टेम्परेचर 200 से 100 से 200 ले जाना है, जबकि इनरिवर्सिबल हीटिंग में हमारे को इनफाइनाइट हीट रिजर्व चाहिए। पहले 100 से डेल्टा टी किया, फिर 100 से 2 डेल्टा टी किया, ऐसे लेकर 200 से माइनस डेल्टा टी तक किया, तो जो कि एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो ये हीट है। अब साइन कन्वेंशन क्या होते हैं हीट के? हीट अगर सिस्टम से बाहर निकाल जाए उसकी एनर्जी कब हो जाएगी? सो हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम जो है वो क्या है? नेगेटिव। एंड हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम क्या है? पॉजिटिव। सिस्टम से हीट ली तो नेगेटिव, सिस्टम को हीट सप्लाई किया तो पॉजिटिव। अब वर्क और हीट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, आइए समझते हैं। हीट और वर्क दोनों मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन थे, लेकिन डिफरेंस क्या है? अगर इफ हीट इज सप्लाइड गैस इन, या फिर गैस मॉलिक्यूल बोले हम बेटर, मॉलिक्यूल इन कंटेनर moves in all the direction randomly, जबकि वर्क डन में क्या होता है? वर्क डन में क्या होता है? ये कंप्रेस हुआ तो इनिशियली they move initially in the direction of force, but in वर्क की बात करें, कंप्रेशन की बात करें, इनिशियल they move in same direction of force। मतलब क्या है? हीट जो है वो है एक रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। जबकि वर्क डन क्या है? वर्क डन है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी।